मेरे हस्बैंड को कहते खन्ना अंकल तुसी ऊपर चलो जा। तो मैं ऊपर चली गई। अब उन्होंने खन्ना अंकल को बोला तो फिर पूरी फैमिली ऊपर चली। ऊपर मैं बहुत घबराती थी, मुझे लगता था मैं ऊपर बैठ जाऊंगी, मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे, कैसे होगा। मैं ऐसे बहुत डरती थी। फिर सेकंड वीक फिर गुरुजी ने बोला चलो खन्ना अंकल ऊपर चलो। थर्ड वीक गुरुजी मेरे को बोलते हैं, जैसे एक फादर इतने प्यार से बोलता है, कहते हैं मधु आंटी तुसी ऊपर चलो, तुसी पुराने हो गए हो ना, तो इतने बहुत संगत बद गई है। बस वो दिन मैं इतनी खुश होके ऊपर गई, क्योंकि पहले मन में ये होता था मेरे को सेवादार ऊपर कर देते हैं, ऐसा मन में आता है। अब गुरुजी ने कह दिया तो वो तो ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर बैठ, उसके बाद मैं ये मेरे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड और लेके गई, गुरुजी ने बोला जा नाल बैठ जा। मैं उसके साथ नीचे बैठ गई। उस दिन मेरा मन नहीं लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, गुरुजी ने जो मुझे बोला था वो वहीं पर बैठना है। फिर गुरुजी ने धीरे धीरे ऐसे मंदिर में सेवा करते करते मेरी एक बारी तो ऐसा हुआ कि मैंने ये सब प्रैक्टिकल चीजें सीखी वहां। इससे पहले मेरे ख्याल से सभी की जिंदगी होती है, माँ बाप के साथ कुछ और होती है, शादी के बाद दूसरी होती है, पर गुरु के मिलने के बाद बिल्कुल बहुत अंतर आ गया। हम बहुत अलग सोच हो गई। धीरे धीरे गुरबानी समझ में आने लगी। जो मेरे को नाल का मतलब नहीं समझ में आता था, आज मैं गुरबानी को मैं एक शब्द भी मैं अटकती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कहाँ से इसको गूगल डाल के, कहाँ से मैं कोशिश करके इसका वर्ड करूँ, इसको मीनिंग सीखूं। तो वो और इतना रस आने लगा गुरबानी में कि इसके बाद मुझे जो भी गाने किसी गायक के गाने होते हैं वो समझ नहीं आते हैं। अब मुझे लगता है ये सब उनके हैं। और गुरबानी तो कोई भी सिंगर गाए, कोई भी रागी गाए, वो गुरबानी ऊपर की शब्द वही है। उसको जैसे गुरु की वाणी बदल नहीं सकती, बिल्कुल वो है। तो वो ऐसे हृदय पे चोट करती है। और कई चीजें हमने गुरबानी और व्याख्या सुन सुन के हमने बहुत सीखा है। तो गुरुजी ऐसे मंडे को गुरुजी कैसे कहते मोह छोड़ना है, चीजों को हटाना है। तो गुरुजी हम मंडे को जब जाया करते थे तो दो आंटियां पीछे सफाई करती थी। जो गेस्ट रूम होते थे, पहले दो गेस्ट रूम होते थे, तो वो सफाई करती थी। कभी कभी हम भी उसमें चले जाते थे और काम करते थे। तो अंदर गए तो आंटी हैं अंदर से रजाई सब पंजाब से रजाई के शनील की बन के आई थी, उसको निकाल के बोले कि हम इसको क्लीन करते हैं, धोते हैं। तो वो सब करके तो मैंने बोला चलो मैं ले जाती हूँ, मैं धो के ले आऊंगी। तो ऐसे करके हम जब लेके आए, नेक्स्ट उसमें मंदिर में काम चल रहा था और नेक्स्ट उसमें खोला, उसने खोला कि जो आंटी सफा करती थी, सफाई करती थी, उन्होंने खोला वो पलंग। तो कहते सारी रजाइयां तो नहीं है। तो पता लगा माली भैया ने बोला वो गुरुजी आए थे और सारी रजाइयां सब वर्कर्स को दे गए। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि हमने कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ना पुरानी कोई चीज यूज करके तो साफ सुथरी धुली हुई, चलो ये बहुत अच्छा हुआ गुरुजी, ये सेवा करवा ली हम लोगों सबसे और बहुत अच्छा। तो ये सीखा कि चीजों को बांटो, क्लिंग नहीं करो कोई चीजों पे। फिर गुरुजी ने ऐसे करते रहते, धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने एक आंटी से भी बाद में जुड़ी मैं, तब मुझे समझ आई। जैसे लोग, कई एक आंटी ने मेरे को बोला आपकी ये आंटी जान पहचान की, आप इनसे जोड़ियां मांग लो, आप इनसे गुरुजी का ये मांग लो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मांग सकते हैं। और जो देना होता है गुरु ने अपने हाथ से जो दिया वो ही हमारे लिए प्रसाद है, हम नहीं मांगेंगे। और मैंने उनको उस समय में ये कहा कि आंटी मेरा तो जो गुरु का अगर मेरा ना शरीर सफा है, ना मेरी आत्मा इतनी सफा है, मैं ये सब सामान लेके संभालूंगी कैसे। तो मैं नहीं संभाल, मैं तो मांग ही नहीं सकती। तो मैं वो समझ में आया धीरे 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 गुरु जी की इन चीजों से हम जुड़ना नहीं है हमें, आत्मा से आत्मा। अब मुझे समझ में आता है कि हमारा वहां से आने का मन क्यों नहीं करता था। पहले हमारा मन बहुत करता था कि हम यहीं बैठे और यहाँ से बस हमें गुरु जी जाने को ना दी। बाद में जो
थोड़ी बहुत सेवा कर को मिली तो मेरे को मन होता था लास्ट में लंगर करूं और बिल्कुल कोई मुझे जाने को न कहा। और जैसे ही हम छुपते होते थे और छुप के बैठने लगते थे तो गुरुजी कहते थे चलो खन्ना आंटी, चलो मधु आंटी। आखिर के चोला, हमें तो नहीं पता था चोला छोड़ेंगे। चोला छोड़ने से कुछ टाइम पहले तो गुरुजी ने जाने के टाइम मधु आंटी, कभी खन्ना आंटी, कभी आने के टाइम जब वो ये वर्ड बोल देते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने एक्नॉलेज किया, मेरी तरफ देखा और मेरा नाम लिया। मैं उस वर्ड से मेरा एक हफ्ता निकल जाता था, इतनी एनर्जीज उनसे मिलती थी, बहुत खुश रहती थी। फिर खुश तो आज भी रहते हैं, गुरुजी के साथ हैं आज भी। ऐसे हुआ फिर धीरे धीरे गुरुजी ने एक बारी मैं बैठी और पूरा हॉल खाली, गुरुजी आए, गद्दी पे बैठ गए और सिंगला अंकल, हम बिल्कुल बीच में बैठे थे, बिल्कुल पीछे किचन के दरवाजे के पास बैठे हुए थे। तो गुरुजी आए और गद्दी पे बैठे और सिंगला अंकल को कुछ बोला तो सिंगला अंकल चाय का ट्रे लेके सीधे हमारे पास आया, बोले आंटी तुसी चाय लेके पीछे चले जाओ। तो समझ नहीं होती तो रोने लगी मैं, चाय पीती जाऊं रोती जाऊं कि शायद यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों को आगे बैठाते हैं, हमें तो कह देते हैं पीछे चलो। फिर अब हुक्म था तो वो पी के पीछे चली गई मैं, फिर मैं पीछे बैठी। बाद में समझ आई, ये सब बातें हमें बाद में समझ आती हैं कि मैंने सोचा एक दिन मेरे को घर में बैठे बैठे दिमाग में आया कि गुरु कौन है, गुरु भी तो एक टीचर है ना हमारे। वो जब हमें बताते हैं कि जैसे वीक स्टूडेंट है उसको समझाने के लिए या उसकी कोई भी प्रॉब्लम सुनने के लिए, कुछ करने के लिए, वो उनको आगे बैठाते हैं और फिर कहते हैं जो तुम्हें समझ आ गई चलो उधर पीछे चलो, चलो ऊपर चलो, चलो इधर। तब मुझे समझ में आया नहीं गुरुजी जहां आप बैठाओगे वही जगह मेरे लिए ठीक है। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत कृपाएं करी, मेरे हस्बैंड को धीरे 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 फाइनेंशियल ठीक किया। मेरी बड़ी बेटी के दो बेटे थे और गुरुजी ने उसको बोला, एक बेटा उनके सामने हुआ था और गुरुजी बोलते हैं एक दिन कि आंटी एक और मुंडा ले ले। तो कहती है कि नहीं नहीं गुरुजी मेरे पास दो हैं, मुझे नहीं चाहिए मुंडा। तो बाद में मैंने बोला वो शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मदर इन लॉ बहुत कहती थी बेटी कर लो बेटी कर लो। मैंने कहा अगर करेगी तो एक और मुंडा ही होएगा, अगर पाल सकते तो पाल लेना। तो ऐसे करके फिर उसने नहीं किया तो दो ही उसके बेटे हुए। तो फिर मेरी छोटी वाली बेटी, गुरुजी ना, मैंने ये सीखा कि गुरुजी के पास आके आप ये नहीं सोच सकते हो कि फिर आप जब उनके ऊपर होते हो फिर वो अपना हाथ पकड़ के वो आपको किधर चला रहे थे आपको नहीं पता हो। गुरुजी ने पहले मेरी बेटी को बोला लॉ जज बनना है तो जल्दी जल्दी आकर, तो हमारे ड्रीम में ये हो गया कि अब तो जज ही बनना है और इसको लॉ फील्ड में झूठ सच करना अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम उसकी वहां हुई तो वो कहती थी जज बन जाऊंगी। तो ये पढ़ती रहती थी, कई बार ऐसा हुआ इसके एग्जाम्स आए तो जुडिशरी के पेपर्स वो निकले, लिस्ट निकलती थी तो ये भरती थी और जाती थी। दो तीन बारी गुरुजी के सामने हुआ। तो एक बारी इसका प्रीलिम में आ गया और दूसरे में उसका रिटन में नहीं आया। ये देखने गई अपना वहां नाम तो बहुत रोने लगी, सबके खड़े होके सत्संग सुनते हैं वो लोग तो कहते हैं हो जाता है, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ, गुरुजी तो हैं। बट हम लोग को नहीं समझ आती, फिर आ गई वापस। तीसरी बारी फिर बहुत जल्दी जल्दी निकले उस टाइम में, फिर तीसरी बारी फिर निकला, फिर ये गई वहां पर। तो जाने लगी तो गुरुजी से मैंने कहा आज पूछ लो क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है तुमको कि मैं देख नहीं सकती। तो इसने बोला कि ठीक है मैं गुरुजी से पूछती हूँ, कोशिश करने लगी है गुरुजी से पूछने की। जैसे गुरुजी, इसने सिर्फ ये बोला गुरुजी कुछ पूछना है पूछ सकती हूँ, ऐसे पूछा गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं चल जा जा अभी, ऐसे करके बोल दिया। अब तो कोई जवाब नहीं मिला, फिर भी ये गई और रास्ते में इसका वो हो गया, चालान हो गया, कहीं रेड लाइट क्रॉस कर ली तो चालान। तो इसको बहम सा आ गया, ये गई कोर्ट घूम के वापस आ गई, इसने नहीं लिया फॉर्म, नहीं लिया। कहती नहीं मम्मी रहने दो अब नहीं भरूंगी। अब देखिए कैसे समय निकाला, कितने टाइम निकाल दिया गुरुजी ने। और चूल्हा छोड़ने से कुछ टाइम पहले
कहते हैं एक दिन कहते हैं नीचे बैठे थे, गुरुजी कहते हैं कि पूछना है पूछ। तो हमने तो कुछ ब्लैंक हो गए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि हम, क्योंकि सोच के ही नहीं गए और एकदम गुरुजी ने बोला। तो मैंने बोला कि इसने बोला गुरुजी जज बन जाते। फिर वही अटक गई। तो गुरुजी कहते हैं की करेगी जज बन के, की मिलेगा, पहले घूम फिर दुनिया देख उदे बाद जा। बस उसके बाद वो फिर समझ आई कि फिर गुरुजी ने वकील नहीं कहना शुरू कर दिया उसको। तो हमें ये समझ आ गई कि ये लाइन है ही नहीं इसके लिए। तो वो बात जो, क्योंकि बच्चा एक पीछे पड़ा हुआ है ना कि अब मुझे यही करना है यही करना है, फिर वो उसने लाइन गुरुजी ने चेंज कर। उसके बाद तो खैर उसकी अपनी जर्नी है। फिर वो आगे LLM करने 2008 में लंदन गई। लंदन का तो वो तो खुद ही उसका है एक्सपीरियंस, बट एक एक्सपीरियंस जरूर मैं ये बताऊंगी उसको कि लंदन में जब वो शिफ्ट कर रही थी अपने, उसका कॉलेज खत्म हो गया और वो अपने मेरे मेरे हस्बैंड के चाचा चाची रहते हैं उनके घर शिफ्ट कर रही थी एक महीने के लिए। तो जब वो जाने लगी वहां से सामान बहुत ज्यादा था, एंड शी वाज ट्राइंग ऑल टैक्सी पीपल कि भाई सबको फोन मिला के कह रही थी कि मेरे को इस जगह पे टैक्सी में जाना, और पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रहे थे और कार भी बड़ी चाहिए थी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो इसने एटेंडम कई टैक्सी वालों को फोन किया। सब टैक्सी वाले कहते हैं, फिर अचानक एक टैक्सी वाले का फोन आ गया कि आई एम कमिंग एंड आई विल ड्रॉप यू, दिस इज माई ड्यूटी टू ड्रॉप यू। तो समझ नहीं आया, बट शी सेड हाउ मच यू विल चार्ज। तो उसने बोला नो नो आई विल टेल यू लेटर, ऐसे करके वो टैक्सी वाला आ गया एंड ही ब्रॉट अ वेरी बिग कार। और वहाँ टैक्सी वाले ऐसे तो हेल्प नहीं करते कि उठा के उसके हेल्प कर रहे हैं, उसका सामान ले जा रहे हैं, उसका सामान रख रहे हैं। वो सब लेके गए। सारे रास्ते वो टैक्सी वाला बातें करता रहा, और जिस समय उसके साथ ये हो रहा था मैं उस समय बड़े मंदिर में ही थी। तो वो कहते हैं टैक्सी वाला सारे रास्ते से बहुत सारी बातें उसने कही उनसे, वो तो उसको ही पता है, बट ये एक जरूर बात कही उसने। उसने कहा कि आई डोंट नो, someone was telling me in my ears, this is your duty, you have to go and drop। तो वो छोड़ने गया। उसने ऊपर जाके मेरे इन लॉज का जो घर है ड्यूप्लेक्स है, ऊपर कमरे में जाके सामान रखा और फिर गया। और उसने पैसे जो इसने जबरदस्ती नहीं, ही वॉज नॉट टेकिंग मनी, बट उसने जबरदस्ती आधे पैसे में उसने कहा कि नहीं आपको तो लेना पड़ेगा, एंड आधे पैसे में उसने वो काम किया। तो कौन करा सकता है, ये गुरुजी है ना। ऐसी लंदन में एक बारी और हुआ, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे उस समय में जब ऐसे होता था। तो एक महीने बाद 2010 में इसको फिर एक महीने के लिए जाना पड़ा लंदन। तो एक संगति है उनके वहां जाना था। इसके पास कोई फोन नहीं था, फोन था लेकिन उसमें अब वहां पर सिम वो नंबर लेना था, सब करना था, तो वो नहीं था। और उसके पास 2 सूटकेस भी थे। ये ट्रेन से उतर के ट्रेन पे जाने लगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप, हम वेट करते ना कि कोई संगत का ये हेल्प कर देगा वो हेल्प कर देगा, बट जिससे गुरुजी ने हेल्प करानी वो अपने आप आता। तो एक इंग्लिश मैन था, वो इससे बातें करने लगे ट्रेन में। एंड ही सेड वेयर आर यू गोइंग, दिस एंड दैट। एंड फिर उसने बोला कि नो नो कम आई विल टेक यू। और वो उसको नेक्स्ट ट्रेन चेंज करनी थी, उसने राइट ट्रेन में लेके गया उसको, और उसका सूटकेस खींचा उसने। एंड ही सेड कि नो इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर टुडे, इट्स अ हॉलीडे, आई विल कम एंड आई विल ड्रॉप यू। उसने एक सूटकेस खींचा, उसका पूरा घर ढूंढवाया, ढूंढ के उसके, जब तक वो अंदर घर के अंदर फ्लैट में नहीं चली गई तब तक वो वहां से नहीं गई। सो दैट लेडी वो कहने लगी कि मैंने, कौन आया था तुम्हारे साथ, ऐसे अननोन के साथ नहीं ऐसा करा करो। तो बोले कि मैं, ही वाज सो नाइस टू मी एंड ऑल। तो वो कहते हैं कि वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि, और फ्रेग्रेंस आई उसको, और उसने कहा ऐसे देख रहा जैसे कोई, मतलब कोई गुरुजी की जैसे आंखें और फ्रेग्रेंस आई, तब उसको समझ आया कि कुछ तो है यहाँ।
सो दिस इज हाउ ही हेल्प्स। और इस बीच में जब वो सूटकेस खींच के जाने की चल रही थी, तो मैं यहाँ संगत में कुछ बच्चे थे, उनको फोन करवा रही थी कि आप जाके उसकी हेल्प कर दो, वो उतर के कहीं कैब करा देना। मैं यही करती रह गई और वहां पर गुरुजी ने हेल्प कर दी। सो हम सोचते हैं कि ना हम बहुत कुछ कर लेंगे या चिंता कर रहे हैं, तो हमारी चिंताओं से कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे गुरुजी को मैं जब कहा करती थी, गुरुजी मंडे को मंदिर आ जाओ, कभी तो आप दर्शन दो। एक दिन गुरुजी ने 14 मई था, समाधि से 31 को समाधि दिवस है, 14 मई को गुरुजी ने मंदिर में अचानक 6 से, उस समय 6 बजे मंदिर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो 6 बजे बंद होने का टाइम था। और हम लोग ने बोला कि चलो जल्दी जल्दी काम करके हम 6 बजे निकल गए। जैसे ही मैं कार में बैठी तो देखा एक कार ग्रीन रुकी, और मैंने गुरुजी को नहीं देखा था, बट एक आंटी उतरी और उन्होंने वेव किया, तो मैं समझ गई कि कोई गुरुजी आ गए हैं। तो मैं इतनी, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ पार्क करूं, क्या करूं, और दोबारा मैं पार्क करके और अंदर गया। गुरुजी आके शिव मूर्ति के सामने खड़े हो गए, और जैसे गुरुजी 2 हाथ करके ऐसे खड़े होते थे वैसे खड़े हो गए। और सुधा आंटी भी थे वहां पर, और संगत के थोड़े तो पहले तो हम थोड़े सेवादारी थे थोड़े। उसके बाद उन्होंने सुधा आंटी ने बोला कि संगत भी है, क्या करें। और वहां पर जो सेवादार जो वहां पर रहते हैं, तो वो सब बोलने लगे, आंटी आप ना झाड़ू उठा लो और झाड़ू उठा के लगाना, दिखाओ कि तो आप सेवा कर रहे हो, तो गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं झाड़ू उठाऊंगी, जब गुरुजी ने 6 बजे का मंदिर बंद करने को कहा है तो मैं ये दिखावा नहीं करूंगी, गुरुजी रोकेंगे तो ठीक है। तो हम खड़े रहे। गुरुजी ने फिर आंटी को बोल दिया अच्छा सबको बैठा दो। तो हम लोग वहीं गार्डन में जहाँ कॉफी टेबल है उससे बैठ गए सारे। गुरुजी की सिंपल से अपना पैंट शर्ट में आए थे गुरुजी, बीच में गार्डन है वहां पर बैठे, और माली भैया ने थोड़ा पानी डाल के धोया, और गुरुजी बैठ के फिर गुरुजी ने प्रसाद, उस समय भी मेरा 16 सोमवार का व्रत चल रहे थे। अब मैं उस दिन व्रत खोल के नहीं गई थी, मैंने कल मंदिर से 6 बजे तो आ जाएंगे, उसके बाद तो हम तब कर लेंगे। उस दिन गुरुजी ने सबको फिर प्रसाद दिया अपने हाथ से, और फिर मेरे को गुजिया मिली। थोड़ी देर तो मैं पकड़े रही कि चलो घर में सबको दूंगी, फिर मैं कहा नहीं ये मेरा प्रसाद है, अब मैं खा लूंगी। ये वहीं खाया गुरुजी के सामने। उस दिन गुरुजी ने बहुत लोगों का कल्याण, तो बहुत सत्संगों में सुना होगा, बहुत लोगों का कल्याण किया, बहुत हुआ उस दिन। तो इतनी कृपा, हमको 3 घंटे 9 साढ़े 9 तक हमें वहां बैठाया। और उसके बाद तो संगत ने फोन कर करके अपने जानने वालों को भी बुला लिया, गुरुजी आए हैं गुरुजी आए हैं, तो काफी रश हो गया था। बट मैं ना फोन वोन करना भूल गई अपने घर में। मैं बिल्कुल ऐसा लगा कि बस मैं हूँ और बस ये गुरुजी है, मैं उनको देखती रहूं, मुझे कहीं भूल गई कि मेरे को घर भी जाना है। और मेरा हाल भी यही होता था कि जब मैं घर से चलती थी तो सोचती थी ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा इसको फोन करके ये मंगा लेंगे। मंदिर जाते जाते वहां भूल गई, मंदिर गई, मंदिर पहुंच के मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जब हम बाहर निकलने लगे तो याद आता था कि अच्छा अभी तो ये काम करना था, तब समझ आती है। ऐसे ही गुरुजी ने फिर, गुरुजी के समाधि का हो गया, और समाधि ली जब गुरुजी ने, तो उस दिन भी ऐसे ही जब फोन आया और खबर आई तो हम वहां पहुंचे। सुबह से पहुंचे पहुंचे मैं अगले दिन शाम तक मैं वैसे ही वहीं थी, मैं नहीं हट पाई वहां से। रात में बहुत थोड़ी सी संगत थी, वो समय इतना लंबा मैंने याद करना भी नहीं वो करना चाहती। बट रात भर जब मैं वहां थी और मैं थोड़ी सी संगत थी, अब मैं वहां बैठ जाती थी गुरुजी के पास, बिल्कुल पास में जाके। और मैं कहती थी गुरुजी मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ब्लैंक थी, ज्यादा अपने मन की बात भी नहीं कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं समझ आती अब क्या होगा हमें। क्योंकि मेरे अंदर से क्वेस्ट ये हमेशा रही है कि मैं मेरे, हम ईश्वर से बोलते हैं लेकिन हमें क्या करना है और हमें किस नियम से चलना है वो मुझे समझना है। मैं ऐसे मेरी क्वेस्ट रहती थी, इसलिए मैं आज भी बहुत सत्संग सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कहाँ पर क्या चीज मुझे सीखने को इम्प्रूव करने को मिल जाए अपने आप में।
क्योंकि एवरीडे हम मैल से भरे हैं, हमें नहीं पता, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी कोई चीज पे ये भी हो जाता है कि अच्छा ये नहीं है, तो उस चीज की भी आ जाती है। तो वो धीरे धीरे आपकी जो मैल है ना, जैसे जैसे गुरबानी सुनो, जैसे जैसे गुरु जी से जुड़ो, वो आपको हम समझने लगते हैं। तो धीरे धीरे होता है ये। इट्स अ वेरी स्लो जर्नी। एंड भक्ति जब आप इस तरफ से कहते हो कि गुरु जी बस भक्ति में रहना एंड और, तो फिर आपको उछाल पछाड़, ऊपर नीचे बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है। और अगर समर्पण हम कह तो देते हैं समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण करो, जब सुख आता है तो हम फट से माइक लेके बोलते हैं कि अरे आज हमारा गुरुजी ने ये कर दिया, या हमारा बच्चा ये कर रहा है, या हमारा बेटी ये वहां पर हो गई, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पर बहुत तकलीफ आती है, दुख आता है, उस समय में मैंने ये नोट किया कि मेरे गुरु जी के अलावा मेरे को कोई एनर्जी, गुरु जी पहले से एनर्जी दे देते, मेरे संभाल लेते हैं। आप उनको छोड़ने की बात है उनके ऊपर, सब सब वो जानते हैं। इसलिए मैं टोटल, मुझे लगता है कि सरेंडर वहां है जब आपके बिल्कुल आप नीचे, जीवन में बिल्कुल नीचे तल पे पड़े होगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे जब गुरुजी जब चले गए तो हम लॉस्ट इतने हो गए, हमें नहीं समझ आ रहा था। 10 दिन तक मैं पाठ, उस समय मुझे पाठ का, सुखमनी साहब का मंदिर में 10 दिन मैं जाती रहती थी, मुझे नहीं पता सुखमनी साहब का पाठ क्या होता है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं आइडिया होता था। जब वो धीरे धीरे मेरे को समझ आई गुरुजी की, फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं किससे सीखूं, किससे पूछूं। तो वो साईं बाबा के सीरियल आते थे, खुद साईं बाबा के सीरियल से समझाना शुरू करा। फिर किसी ने मेरे को संगत में लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड दे दी, उसको समझा, तो उसमें बहुत सारी चीजें रिलेट करी गुरुजी से। तब धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है ना भक्ति उसमें आने लगी। बट इस बीच में मैंने मैं सोचती हूँ, मैं मंदिर जाके वो एक मेरे लिए एक विद्यालय था, जो मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पर, कैसे किसके साथ कैसे करना है, कहाँ पर कितना बोलना है। पहले मैं सीधे 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 बहुत सीधा वर्ड बोल देती थी, ये नहीं समझ में आता था कि मेरे को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। वो मैंने बहुत कुछ गुरुजी ने मेरे को यहाँ पर सीखने को मिला। दूसरा ये सीखने को मिला कि किसी से पर्सनल इतना मोह और कनेक्शन नहीं करना है। धीरे आपको डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ जोड़ना है। गुरुजी से बस आप जाइए, ब्लिंकर्स पहन के जाइए, मंदिर जाइए, गुरु को देखिए, गुरु की बानी सुनिए, बानी में सारे आंसर्स हैं। बानी सुनिए, बानी सुन के आप सीधे घर आ जाइए, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। क्योंकि गुरु जी कहते थे ब्लेसिंग्स आपको, आप बांटो नहीं अपनी ब्लेसिंग, इसीलिए गुरु जी ने फोन मना किए थे। आज भी मैं फोन बाहर छोड़ के कार में जाती हूँ, मैं अंदर नहीं ले जाती हूँ फोन। तो ऐसे करके गुरु जी ने जब चोला छोड़ दिया और हम लॉस्ट हो गए, सब हो गया। फिर धीरे धीरे थ्रेड मतलब इकट्ठे हुए, फिर धीरे धीरे हुआ। लेकिन मंडे मेरा बंद नहीं होता था। मंडे बहुत कम संगत हो गई थी, मतलब लोग सोचते थे अब गुरुजी नहीं है तो अब मंदिर क्या करना जाके अब। लेकिन मेरे से नहीं होता था, मैं मंडे जैसे पहले जाती थी वैसे जाती। एक आध आंटियों ने मेरे को बोला, मैंने बोला आप आते थे क्यों नहीं आते हो, कभी आए वो तो मिले। तो मैंने बोला आंटी ऐसे मत करो, आया करो, क्योंकि गुरुजी ये सब आंसर डालने वाले गुरुजी हैं। कि मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं ऊपर जाऊंगी तो गुरुजी कहेंगे कि मधु आंटी जब मेरे शरीर से प्यार करती थी तभी तू मंदिर गई, तूने क्या कमाया फिर, मैं नहीं हूं तो तू मंदिर जाना छोड़ दिया, तो इसलिए मैं तो आती हूँ आंटी, आप भी आया करो, ऐसे बोल के मैं बोलना हुआ। और धीरे 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 फिर लोगों में आया, फिर लोग मिले और सत्संग हुए बहुत वहां पर होते थे, ग्रुप्स में बैठ जाते थे लोग, सत्संग करते थे। तो ऐसे हम धीरे 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 वापस गुरु जी से जुड़े। और आज तो खैर इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में मतलब अब तो खैर बहुत खुश होती हूँ मैं देख के कि इतनी कृपा है गुरु जी की। ठीक है हम कम जा पाते हैं क्योंकि हम इतने रश में हम जा नहीं पाते, बट बहुत खुश होती हूँ कि नई नई संगत इतनी जुड़ रही है।
ऐसे ही गुरुजी फिर जब चोला छोड़ गए, सब हो गया, फिर सोचे गुरुजी कैसे हैं हमें, हम गुरुजी हमें मिल देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फिर आपके मन में ऐसे आने लगता है। तो ऐसे हुआ कि एक बारी मैं मंदिर में, हम लोग सेवा करते थे, और एक दिन मेरे को कुछ, हम लोगों को ग्रुप में जोश चढ़ा कि हम ये धोना शुरू करते हैं साबुन, और काफी काम हमने कॉफी टेबल के पास फैला लिया वहां पर। तो वहां पर उसमें मेरा पैर फिसला और मैं गिरी, और गिर के मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी पे, वहां का जो साइड में पत्थर है, वो मेरी जोर से बहुत तेज लगा। जब लगा और मैं गिरी तो मेरी गर्दन में झटका भी आया, तो मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने शिवलिंग बस सिर्फ यही बोला, गुरुजी बहुत गलत जगह लगी है, बचा लेना, बस ऐसे बोला और कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद आंटियों ने मुझे उठाया, कई एक आंटी ने मेरी बड़ी मसाज करी, सब किया, और थोड़ी देर में बैठी और फिर बैठ के फिर वही काम करने लगी, और काम करके मैं कार चला के वापस भी आई। घर आके मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर डांटेंगे, तो मैंने बताया नहीं, और आके चुपचाप देखा तो नील वील पड़ा हुआ था, थोड़ा अपने कर लिया, वो तो बाद में बताया। कुछ टाइम तक मैं लोगों को ये बोलती रही, आंटी ने मेरी सेवा करी, आंटी ने मेरी सेवा करी, ऐसे करके मैं बोलती रही। तो फिर उन आंटी को गुरुजी ने ड्रीम दिया, बोलते तू क्या समझती है, तूने कुछ करा है? मधु आंटी ने कुछ नहीं होना था, मैंने तो तुम दोनों को ब्लेस करना। तो उसका आंसर वहां गुरुजी ने दे दिया। फिर एक बारी मेरे ना 5-6 साल पहले 2000, मैं बसंत कुंज जब रहती थी, तो मेरे बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया मेरे पेट में। तो गुरुजी ने ऐसे कर करके चीजों को समझाना शुरू किया कि मैं हूँ, अभी भी मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे ना फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी ने जो बोल दिया हम बस वही है, हम और कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो गुरुजी जब मेरे को पेट में दर्द हुआ, और मैंने 5-6 चम्मच डाइजीन पी ली, और पीने के बाद मैं पेट पकड़े बैठी थी, और वेडनेसडे को उस समय हम मंदिर में कुछ सेवाओं के लिए जाया करते थे। ट्यूसडे नाइट थी, वेडनेसडे मॉर्निंग थी वो। तो मेरे जब हुआ तो मैंने 2 मिनट बाद जब थोड़ा सबसाइड हुआ, तो मैंने कहा अरे मैंने गुरुजी को क्यों नहीं याद किया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आपको मैं याद नहीं करूंगी, क्योंकि ये दर्द मेरे शरीर का है, मुझे सहना है, मैं इसके लिए आपको याद नहीं करूंगी। ऐसे कह के मैं सो गई, मेरी नींद लग गई, थोड़ा दर्द कम हुआ तो नींद लग गई। नींद में मेरे को गुरुजी ने इतना सुंदर मेरे को ड्रीम दिया, स्वप्न दर्शन जो दिए मेरे को, वो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, जो कि वो चीज मेरी हो चुकी प्रोसेस। सो उसमें क्या हुआ कि गुरुजी देखा कि पूरा मंदिर भरा हुआ है, और गुरुजी एक जगह बैठे हैं, और सब लोग उनको, जो लेडीज बैठी है सब हाथ दिखा रही हैं, गुरुजी मेरा हाथ देख लो, सब लोग एस्ट्रोलॉजिकली जैसे गुरुजी को पूछ रहे हैं। तो मैं अपना हाथ बंद करके बैठी हूँ, और मैं सोची मैं भी पूछूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे को डांट देते थे, पूछा मत कर। कई बारी मैंने डांट खाई है इस बारे में। तो मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगी, और मैंने नहीं पूछा। फिर गुरुजी जाके गद्दी पे बैठ गए, और पूरा हॉल संगत से इतना ज्यादा भरा कि मेरे 2 पैर रखने की जगह नहीं थी, मैं एक पैर आगे एक पैर पीछे। गुरुजी ने एक चांदी के ग्लास में मेरे से जल लिया, और एक प्लास्टिक की कटोरी में एक कैप्सूल लिया, और वो मैंने उनको दिया। मैं बाहर निकली और मैं सबको बोलने लगी अरे गुरुजी तो दर्शन दे रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन है, ऐसे बोले, और ऐसे करके मेरी नींद खुली। और उस दर्शन में गुरुजी ने ये भी दिखाया कि शिव, वो बहुत बड़ी मूर्ति है शिव जी की, और शिव जी की मूर्ति तो डिसअपियर हो गई बिल्कुल ऊपर, जैसे द्वार है द्वार के सामने, और वो शिव जी की मूर्ति डिसअपियर हो गई, और गुरुजी ऊंचे बड़े लंबे से ऊंचे चोले में आ गए। अब गुरुजी ने मेरे सामने नृत्य किया। ये मेरा ड्रीम था, और यहाँ पर ड्रीम खत्म। मैं मंदिर गई, वेडनेसडे सुबह उठी तो मैं बड़ी खुश कि आज तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, और बहुत खुश हूँ मैं मंदिर गई, बड़ी खुश खुश हो गई। वहां से आई 4-5 साल बाद, मेरे इस बीच में मेरे सन इन लॉ को ड्रीम आता है कि आई एम नो मोर। मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को ड्रीम आता है कि मैं बीमार हूँ, और मेरे गुरुजी ने ब्लू लाइट आंख से निकली है, वो मेरे पे डाली है, वो देखा मैंने।
उसने बताया। उसने मुझे अपना पूरा ड्रीम नहीं बताया, उसने छुपा लिया। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं छुपा लिया, उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि तुम वेंटिलेटर पे पड़ी हो और मेरे को गुरुजी वो तुम कह रही हो कि मुझे जाने दो, और मैं कह रहा हूँ नहीं अभी मत जाओ। 2014 की बात है, गुरुजी ने फिर मेरी छोटी बेटी को दर्शन दिए, उसको साक्षात दर्शन दिया। और उसको ये कहती है, मैं गई तो स्टील की कुर्सी पे गुरुजी बैठे थे, पीला कुर्ता पैजामा पहन के। तो ये गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहते हैं तू मेरी जासूसी करन आई है। तो नहीं गुरुजी, जासूसी नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है। तो गुरुजी कहते हैं मेरी बांह फाड़ ले। तो इसने ऐसे कहा और ये बाहर निकल के आ गई। इसने बोला, जब ऐसे बस इतनी ड्रीम में देखा, उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा तू ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ती रहती है, तो गुरुजी शायद इसलिए कह रहे। हमें उस समय अपने ड्रीम समझ नहीं आते, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब आप कभी आपको कोई ड्रीम आए तो आप अपने तक रखो, और उसका आंसर अपने आप आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत वो हुई कि ऐसे बहुत वो हुई। उसने बोला, जब बोलती मम्मी अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा उसके बाद मेरे पेन शुरू, इतना पेन मेरे हुआ कि मेरे फीवर आ गया। एक संगत की डॉक्टर है, गुरुजी के टाइम की है, शी इज एन एल्डरली गायनाकोलॉजिस्ट है। उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं तुम जाओ अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करो। अल्ट्रासाउंड करा तो मेरा जो सन इन लॉ का ब्रदर है, यंगर ब्रदर, वो अपोलो में लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, तो वो लीवर वो वहां था। मैं सीधे उसके पास गई और उसने उसी समय सब देखा, और उसने बोला आंटी इतना बुरा हाल है गॉल ब्लैडर का कि देर इज अ वेरी थिन लाइन, आउटर लाइन इज सो थिन कि अभी वो अगर फट गया तो हम संभाल नहीं सकेंगे। तो आप ना एकदम इमीडिएट ऑपरेशन। मैं उसी समय, मैं कोई तैयारी से नहीं गई थी, उसी समय मैंने वहां पर अपने टेस्ट कराए और अगले दिन जाके मैं एडमिट हो गई। जब मैं एडमिट हुई और मेरी बेटी मुझे ओटी के बाहर छोड़ने गई, तो सेम वही कुर्सी उसको दिखी, और जो उसने ड्रीम में अब गोल गोल विंडोज देखी, वो अपोलो में वही गोल गोल विंडोज देखी। तो उसको ये लगा कि बस गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। और ओपन, मेरी बहुत डिफिकल्ट सर्जरी थी और ओपन हुई। और नहीं तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी स्टोन वगैरह इतना हो जाए तो लेप्रोस्कोपी से हो जाती है, बट वो मेरा ओपन हुआ। और संगत थोड़ी सी आ गई, वो डॉक्टर भी आ गई, और वो नीचे बैठी रही और सबने वेट किया। और जब उन्होंने फिर टेस्ट किया, और पहले उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें बताया कि नहीं, रिपोर्ट इज नेगेटिव। तब सबने समोसा और प्रसाद लिया गुरुजी। एंड द डॉक्टर शी टेल्स मी कि मैं यही कहती रही, गुरुजी यू प्रूव मी रॉन्ग। शी केप्ट प्रेइंग कि यू प्रूव मी रॉन्ग। सो आपको पता नहीं गुरुजी कहाँ से किसके साथ आपका संबंध बैठाते हैं, किसके साथ कनेक्शन कराते हैं, हमें कुछ नहीं पता। बट कनेक्शन सबका एक जैसे, एक होते मोती, एक माला में मोती, डिफरेंट मोती, एक धागा तो हमारे प्रेम का धागा बंधा है, वो गुरुजी का बांधा हुआ है। तो वो गुरुजी हैं, वो प्रेम रूपी धागा, सब वही गुरुजी है, सब कुछ वही करने वाले हैं। तो एक बारी ऐसा ही हुआ कि कैसे कैसे गुरुजी हमको, एक बारी मैं हमेशा ये कहती थी माँ सेवा करते करते, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें गरीबों के पास जाना चाहिए, कमें ऐसी जगह जाना चाहिए। तो हमारा एक ग्रुप मिलके सफदरजंग हॉस्पिटल की धर्मशाला में गया। वहां मैंने बहुत सैड मिजरीज देखी। 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में लोग खेत बेच के आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पर, और एक दिन का उनको एक पलंग का 10 रुपया देना पड़ता है। वो सब हम लोग ने देखा, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के वजह से हम लोग वहां पर गए थे। और हमने थोड़ा छोटा मोटा सत्संग भी किया, उनको मंत्र जाप करना बताया। ऐसे हम ग्रुप में बात कर रहे थे। तो किसको कहाँ जोड़ते हैं गुरुजी, उसके बाद 2-3 बारी जाने के बाद हम फिर गए भी नहीं वहां पर। बट किसके लिए भेजा था ये तो गुरुजी जानते हैं। तो एक वहां पर लड़की थी, वो मेरे को देखती रही और थोड़ी देर बाद मेरे को बोलती है कि मेरे को गुरुजी की फोटो मिलेगी आंटी, तब तक हमारे पास थी नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगले मंडे आएंगे हम आपको देंगे।
तो हम कह के आ गए। मैंने आते आते उसका नाम पूछा, क्या नाम है? तो बोली शिवानी। तो मुझे नाम अट्रैक्ट किया उसका, तो मैंने कहा ठीक है। अगले मंडे हम गए वहां, और वहां जाके हमने शिवानी को बोला। उसकी ये हालत थी कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, मथुरा से है वो, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और वो वहां रहती है। उसका हस्बैंड व्हील चेयर पे रहता है, और काफी दिन से उस सफदरजंग हॉस्पिटल में धक्के खा रही थी। उसको ये नहीं पता लग रहा था इसके हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स इधर से उधर भेजते थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसका लॉन्ग टाइम बैक रेल से एक्सीडेंट हो गया था, तो शी वॉज इन अ ग्रेट पेन। सो मैंने उसको बोला चल, तुम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई थी। मैं नेक्स्ट मंडे जब गई और मैंने उसको शिवानी आवाज लगाई, तो बड़ी खुश होके आई। और उसका उस दिन चेहरा ग्लो कर रहा था, जैसे पता नहीं कितनी रौनक उसके मुंह पे आ गई। वो चेहरा मुझे आज भी याद है। तो कहती है, आंटी आंटी आपको मेरे को कुछ बताना है। मुझे याद है, मैं उस दिन जब पहले दिन मैंने उसके साथ सत्संग किया था, तो मैं ये कह रही थी, आज तो हम बोल रहे हैं, अगली बारी हम आए तो मजा तो तब है जब तुम कुछ बोलो हम सुने। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। वो आई और कहती है, आंटी आंटी पता गए थी तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं है, स्टोन है, तुम ले जा सकती हो आप। तो मैं अपने बच्चों के साथ मथुरा वापस जा रही हूँ। तो बहुत खुश हुए। उसके बाद वो मथुरा इतनी जुड़ गई मथुरा में, उसने अपने गांव में नया वास करके, मथुरा से 20 किलोमीटर पे ये गांव है, मैं गई हुई हूँ वहां पर। उसके वहां पर सत्संग हुआ था, तो मैं गए थे हम लोग। तो जो भैंसों के बीच में इधर भैंसे बंधी, कई ऐसे थे जी हम तो अभी गीता का पाठ करके आएंगे तब हम लंगर खाएंगे। और आज उन गांव वालों ने इतना गुरु जी को मानने लगे हैं कि पूरी बस भर के आई, उन गांव वालों को मंदिर भी दिखाया। और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर शिव जी का बनाया है, जिसके ऊपर छोटा एक शिवलिंग भी बनाया, जैसे हमारे बड़े मंदिर में बड़ा बना है। वो तो छोटा रेप्लिका करके बना के कोशिश करी उन लोगों ने। बट इतनी संगत जुड़ गई है, और आज भी वो और बहुत खुश होती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी कहाँ कहाँ से जोड़ देते हैं, हमें नहीं समझ में आता। तो ऐसे ही एक बारी बसंत कुंज में थे, मेरे हस्बैंड के एक सीए थे। तो वो, ये सब गुरुजी के जाने के बाद की बात बता रही हूँ। तो वो सीए थे, और वो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से कहीं कुछ कर रहे होंगे, वो गिर गए नीचे, और उनके ब्रेन में चोट लग गई, और काफी वो स्पाइनल इंजरीज में एडमिट थे। तो मेरे हस्बैंड बोले वो तो ऐसी हालत में हो गए। तो मैंने बोला आप उनके गद्दे के पास में गुरुजी की स्वरूप रखाओ, और उनकी वाइफ को बता दो कि ये जाप करते रहे बस। तो ऐसे ही उन्होंने किया। और फिर उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, उनसे बात नहीं, कोशिश नहीं करी। कुछ कई महीनों बाद उनका खुद फोन आया, और कहने लगे कि जी मैं तो ठीक होके घर आ गया हूँ। जिनको कि मतलब व्हील चेयर पे थे, वो मेमोरी लॉस हो चुकी थी, उनका कुछ नहीं पता। तो वो कभी गुरुजी के पास आए ही नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने अपने स्वरूप के थ्रू कैसे उनको ब्लेस किया, और वो कैसे ठीक हो गए। ये सच में गुरुजी की बहुत कृपा है। ऐसी मेरी एक और मेरी फ्रेंड है, उसको कोमा, मैं मंडे थी, गुरुजी थे तब की बात है। वो मंडे को मैं थी, और मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी आंटी तो कोमा में है, और वो वहां चली गई हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट है, अशलोक में। उन्होंने कहा ठीक है, पापा को बोलो जाके उनके स्वरूप ले आए, गुरु जी का उनके वहां पर रखा है। तो ऐसे ही हुआ, वो भी ऐसे ही करा उन्होंने। तब अगले दिन, अब आज रख के आए हैं स्वरूप, मैं अगले दिन, वो कोमा में है, एंड शी वाज हाईली डायबिटिक एक्चुअली। तो मैं ये सोचू कि गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके मैं ये सोचू, गुरुजी कुछ तो इंडिकेशन दो, मेरी हमारी अरदास पहुंच गई है क्या उसके लिए। तो कुछ टाइम बाद मैंने, उसके बाद बोलने के बाद गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला, और मेरे हस्बैंड को बोला फोन मिलाओ उनको, फोन। तो वो कहते कल ही तो मैं फोटो रख के आई हूँ, आज कह रहे हो फोन मिलाओ। तो मैंने कहा मिलाओ। तो जब मिलाया तो वो कहते हाँ, उंगली हिलाई थी। मैं तब समझ गई कि बस गुरुजी ने सुन ली बात। और आप मानोगे नहीं, वो 15-16 साल, वो अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई है, 15-16 साल उसके बाद उनको लाइफ मिली, और वो रही अच्छी
में रही, स्पीच भी आ गई, सब कुछ हो गया, जो बिल्कुल डेथ बेड पे पहुंच गई। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, और कई ऐसे संगत है जिनको हमने सत्संग सुनाया, बोला, सुना, इधर से उधर निकाल दिया, फिर वापस आ गए। तो आज खैर, आज तो बताने की जरूरत नहीं है, आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उस समय में तो हम कहते थे कि चलो चलो चलो, तो गुरुजी कहते थे ना, मेरे फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा, मंदिर में भी लाइना लगेंगी। तो वही आज हाल हो रहा है। और आज संगत लिटरली आंखों से रोती है कई बारी कि आप कितने लकी हो, हाँ हमने तो दर्शन भी नहीं किए, हमें क्यों नहीं बुलाया। अब आज की तारीख में गुरुजी ऐसी इस तरह से हमारे लोगों की फीलिंग आती है। तो ये तो उनको यही समझाना पड़ता है कि आपका तब समय था, हमारा तब समय था, कोई रीजन होगा, आज आपका समय है। तो गुरुजी की ऐसे अनेकों अनेकों कृपाएं रही हैं, और जिसको मतलब 1 to 1 करके जो जोड़ना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आज तो खैर बगैर कहे जुड़ रहे हैं गुरुजी के, मतलब वो गुरुजी सुन के। और क्योंकि परेशानियां तो हर एक के जीवन में है, कमी नहीं है परेशानियों की, बट हमें अपने आप को, और ये ना सोचे कि जाते ही हमारे को कुछ हो जाएगा, और हमारे को बस गुरुजी, फिर गुरुजी टेस्ट भी लेना शुरू कर देते हैं। तो टेस्ट में भी पास होना जरूरी है। आप कितनी व्याख्या सुन लो, कितने भी सेवादार हुए, सब हुए बहुत गुरु ने, लाओ अपनी चरनी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें वो कहते हैं कि आपका नूर देखना है, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तो वो ऐसे थोड़ी ना दे देगा गुरु हमारे इतने मैले आत्मा में। और हर पल यही सोचे कि भाई भगवान का जैसे सीसीटीवी है, हर पल हमारे पीछे एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा है जो हमारे को देख रहा है, और हर पल हमारे पे आंख रखे हुए है। तो गुरु जी की ऐसी कृपा बनी हुई है, और बस ऐसे ही हम गुणगान करते रहे गुरु जी का। और ये मंथ इतना ब्यूटीफुल मंथ है, गुरु जी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा। और मैं भी सरप्राइज हुई कि हमेशा 4 और 5 मंडे होते थे, इस बारी 8 मंडेज हमको सावन में मिल रहे हैं। और इतना ब्यूटीफुल टाइम है, जितना हम इसमें ध्यान लगा सकें, और जितना शिव जी को याद करके, शिव के आगे तो मेरे माता पिता और सब कुछ, मेरे को बचपन से ये था कि मैं कभी अपने, मेरे पेरेंट्स को, मेरे मदर को ये नहीं पता था कि मुझे क्या खाना अच्छा लगता है या क्या क्या चीज अच्छी लगती, लेकिन हाँ, शिव जी से सब मैं बचपन से बात करती थी, क्योंकि शिव जी मेरे माता पिता बचपन में थे। और तब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, जैसे आम फोटोएं होती हैं वो ही होती थी, लेकिन आज मेरे पास वो शिव जी का स्वरूप है, मेरा गुरु जी का स्वरूप है, जो मैं हर पल सोचती हूँ मैं उसको हृदय में बसा के रखूं। और मेरे अगर बस गुरु जी को, आज मेरे को याद आता है कि गुरु जी आज जब आए थे 14 मई को, उस समय मेरा मन होता है बस वो, मैं उनके चरण छोड़ू नहीं, बस पकड़ के रखूं गुरु जी। क्योंकि हम बहुत दुनियावी चीजों में, मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं। यहाँ तक कि मेरी गुरु जी के मिलने के बाद मेरे पेरेंट्स की, मैं बहुत पेरेंट्स को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके गुरु जी के रहते हुए उनकी मृत्यु हुई, और मेरा एक आंसू नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं रो। ये किसने किया? गुरु, मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। आज हम सोचते हैं ना, हर बच्चा अपनी अपनी जर्नी लेके होता है। आप एक घर में 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। पहले हम, एक होता था हमारा कॉन्सेप्ट, होता था ना, हमारा एक बच्चा ऐसा है, दूसरा बच्चा ऐसा, लेकिन हर सोल अपनी अपनी, हर एक को एक बैगेज लेके, कर्मा का बैगेज लेके आया। तो जब वो आया है तो हमारा क्या कर, हमारा है एज अ पेरेंट्स, हम सिर्फ उनको अच्छी वैल्यूज दे सकते हैं, गुरु के साथ जोड़ सकते हैं। और जो बच्चे बचपन से जुड़ गए हैं, आज छोटे छोटे बच्चे जो गुरु जी से जुड़ गए हैं, मैं तो सोचती हूँ कि उनके ऊपर बहुत कृपा है। और वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, कुछ गुरबानी से सीखेंगे, क्योंकि आज का जमाना इतना खराब है, इतना फास्ट ग्रोइंग है कि आप, हमारी डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत चीजें हैं।
मोबाइल फोन हो गए, प्लस आपके ड्रग्स, कुछ बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं। उस समय में यंगस्टर्स हम देखते थे गुरुजी के सामने, यंगस्टर्स जो है ना उसमें कर रहे होते थे, नाच रहे होते थे, और 31st को हम गुरुजी के सामने नाच रहे होते थे, और वैसे 31st को सारे फार्म हाउसेस में पार्टीज चल रही होती थी। तो ये कौन, गुरुजी का क्या ऑरा था। ऐसे गुरुजी ने 2005 की बात है, एकदम याद आता है कई चीजें। 2005 में मेरी बेटी भरतनाट्यम सीखती थी। जब उसने प्रैक्टिस छोड़ दी और नहीं जाना करा, तो भरतनाट्यम सीखती थी, उसने ज्वाइन कर लिया। तो उसका आरंगेत्रम था। आरंगेत्रम इज अ सोलो परफॉर्मेंस। जो भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, बट इट्स अ सोलो परफॉर्मेंस व्हेन डिसाइपल इज रेडी कि अब 2-2.5 घंटे का परफॉर्मेंस होता है ऑन द स्टेज। तो वो था। तो कार्ड छपाए उसके गुरु ने और इसको दिया एक अपने गुरु को, गुरु जी के नाम पे। फिर हमने गुरु जी को दिया जाके। गुरु जी कहते हैं अच्छा तो ये राधा रेड्डी से सीख दी है? तो नहीं गुरुजी, मेरी दूसरी गीता चंद्रन मेरी गुरु हैं। अच्छा, तो फिर वो 10 अप्रैल को था और 13 अप्रैल की बैसाखी थी। तो गुरुजी कहते हैं तो उठे बड़े मंदिर करी। तो अब हम तो सोचे थे बड़े मंदिर में हमें तो कोई कुछ करने नहीं देगा, और ना हमने इतने हमारा दिमाग ऐसा था कि हमने पूछा भी नहीं किसी से कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या। अब बात खत्म। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही कह रहे होंगे, देखिए गुरुजी की वाणी हम कैसे वो ले लेते हैं। क्योंकि गुरुजी कह रहे होंगे तो उनको कहाँ याद होगा। हम जैसे लोग, हम लोग अपने आप को बहुत वैसे समझते हैं ना कि नहीं नहीं हम क्या कर सकते हैं। 2000 जब 3 दिन बाद बैसाखी हुई और हम थे हॉल में बैठे थे, बाद में थोड़ी संगत कम होती थी, तो सबने संगत ने कक्कड़ अंकल चलो चलो बाहर चलो चलो, छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई आंटी ऐसे कर। बट हम लोग छुपते रहते थे फिर भी। तो मैं खिड़की के साथ जाके हम दोनों खड़े हो गए बाहर खिड़की, और गुरु जी को देखते रहे। तो उस समय संगत को देखते नहीं थे, गुरु जी को ही देखना, गुरु जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर। तो मैंने कई बार देखा परफॉर्मेंसेस में गुरुजी जब होते थे, तो गुरुजी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे होते थे, गुरुजी पता नहीं कहाँ होते थे। ऐसा मैं दिखाई देता था। सो मुझे नहीं पता था कि क्या कर रहे होते थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अम्मा आई पीछे से, उसने जोर से हाथ मारा, मेम साहब जी आप लोग यहाँ खड़े हो, गुरु जी आप लोगों को पूछ रहे हैं। भाई मैं तो ऐसे हो गई कि गुरु जी को इतनी रश में, और वो याद है कि ऐसे करना। फिर हम आगे गए और अंदर गए और बोला गुरुजी, इसने बोला गुरुजी हम ये तो वाला सीडी नहीं लेके आए हैं, और ये डांस का सीडी नहीं है गुरुजी। तो वो तो कहते ये क्या कर रहे हैं, राधा रेड्डी डांस कर रहे थे। बोली ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि गुरुजी ये मेरा दूसरा वो है और भरतनाट्यम है, और उसका मेरे पास कैसेट नहीं है। गुरुजी चलो चलो फिर। तो फिर ऐसे सारे फिर सबको डांस कराया, उसने भी कर लिया जैसे सब कर रहे होते थे। फिर 7 जुलाई को गुरुजी ने डांस कराया, और इसने रात में 1:30 बजे जाके इसको बोला कि अच्छा करो, और इसने फिर शिव के ऊपर डांस किया। गुरुजी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, चटर्जी अंकल के पास होती थी, वो कहते थे मैं दूंगा। फिर वो चले गए गुरुजी के पास सबको। तो वो गुरुजी कहते हैं क्या, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब भी मैंने देखा कि गुरुजी तो किसी और दुनिया में किसका किसका कहाँ कहाँ कल्याण कर रहे होते थे। हम समझते थे कि हम बहुत नाच रहे हैं, या गुरुजी ये हमारे क्या कर्म होते थे ये हमें नहीं पता होता। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, और सब पे बहुत कृपा है। आज के उसमें हम बस गुरुजी से जुड़े रहे, और गुरुजी से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है, गुरुजी को सब पता है कि हम कहाँ पर क्या निंदा क्या सुन। गुरुजी के टाइम की एक और बात याद आ गई मुझे। हम ब्लाइंड स्कूल में थे, गुरुजी उस समय ब्लाइंड स्कूल में मेला लगा हुआ था, और संगत कई संगत थी वहां पर मिल रही थी। एक संगत की शॉप पे गए, मेरी बेटी को मैंने उस दिन पेंडेंट गुरुजी का बनवा दिया था, तो वो पहने हुई थी। तो गुरुजी वो संगत ने स्वरूप देख के गुरुजी को उसने कुछ निंदाएं शुरू कर दी गुरुजी। तो
वो बाहर आ गई मुंह तर उतार के कि ये क्या कह रहे हैं मम्मी। तो मैं वहां खड़े होके एकदम, कहाँ आंसर आता है, तो गुरु जी करा सकते। मैं कहा देखो, जब रामचंद्र जी भी आए थे तो वहीं हम मैदान में ही बात कर रहे हैं कि तो उनको भी तो क्रिटिसिज्म लेना पड़ा था। साईं बाबा और शिरडी वाले साईं, शिरडी वाले साईं बाबा या पुट्टपर्ती का उस समय आर्टिकल निकला था। मैंने कहा उनको भी कितनी मानता है, तो उनको भी कितनी निंदाएं क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ऐसे तो मनुष्य रूप में आएंगे तो निंदाएं तो करने वाले भी मिलेंगे, तो ये सब हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। ऐसे करके मैं आ गई और हम उस दिन मंदिर गए शाम को। गुरुजी को तो पता था कि कहाँ किसी ने कुछ कहा, क्या माइंड डोल रहा है, क्या हो रहा है इनका। तो गुरुजी एकदम, वो तूर अंकल आए थे पंजाब से, गुरुजी कहते हैं चलो उठे जाके दोनों जने बैठ के सत्संग सुनो। तो हम समझ गए कि गुरुजी नहीं है हमारे माइंड में, मतलब कैसे आप, मतलब आपके मन में कोई पॉइजन करने की कोशिश। इसलिए मैं कहती किसी की मत सुनना, सिर्फ अपने। किसी का काम हो रहा है, किसी का देर से हो रहा है, किसी का जल्दी होएगा, किसी का एकदम करते हैं। अब जैसे छोटी सी बात है, मैंने कभी फोन करके शास्त्री अंकल को नहीं बताया, लेकिन एक बारी मैं सुबोध अंकल का जो मैं सत्संग सुबह का होता है मैं सुनती हूँ, उसमें मैं सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते ऐसे मेरी आंख लग गई, आप मानोगे, आंख लग गई। और सत्संग शायद शब्द खत्म हो गए होंगे, तो आंख लग गई उसी में, और उसमें मैंने गुरु दर्शन करे, गुरु जी के दर्शन हुए। और मैं दर्शन में देख रही हूँ कि गुरु जी बैठे हुए हैं पैंट शर्ट में, और एक शास्त्री अंकल सत्संग कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ, और मैं और शास्त्री अंकल ही है उस हॉल में। मैंने कहा शास्त्री अंकल, शास्त्री अंकल का सत्संग खत्म हुआ, तो मैं गुरुजी से कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहना, लेकिन शास्त्री अंकल का खत्म नहीं हुआ। गुरुजी बड़े खुश, बहुत खुश उस दिन। फिर गुरुजी उठ के बाहर चले गए, मेरे से बात नहीं हुई उस दिन। तो मैं, और जब, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उस दिन जब मेरी जाग खुली, स्वप्न में देख रही हूँ और जाग खुली, रियल में शास्त्री अंकल सत्संग कर रहे थे उस दिन। इंदु आंटी और शास्त्री अंकल दोनों का सत्संग था, और शास्त्री अंकल रियल में सत्संग कर रहे थे, जो मैंने ड्रीम में उस समय देखा। वो मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा। मैंने कहा शास्त्री अंकल की तो आवाज है, ये वो सत्संग कर रहे। तो मैं कहा गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। तो ये मैं उन तक मैसेज पहुंच जाए, और बहुत कृपा है उनकी, और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहे, गुरुजी ब्लेस करें उनको इस तरह से। गुरुजी, और मैं आपको क्या बोलूं, गुरुजी इतना हमारा लंबा वो हो गया, और एंडलेस है, बोलते जाओ, मन होता है बस बोलते जाओ बोलते जाओ। और इतनी एनर्जी देते हैं, जिस दिन अगर मेरे को सत्संग करना हो जाता है तो उस दिन मेरे सारा दिन मेरा होता है। अगर रात में कर लूं तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती, इतना मैं, गुरुजी इतनी एनर्जीज दे देते हैं। तो वह किसकी कृपा है, उनकी कृपा। वो कृपा बरसाते हैं और हमें रहम करें, हमें बख्शे हमारे पूर्व जन्म के। हमें पता नहीं क्या क्या कर्म करके आज भी कर रहे हैं हम, हमें ही नहीं पता, रियलाइज हो रहा है हमारी तरफ से तो हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम क्या गलत कर रहे हैं। इसका वो ही जानते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा सुना के फिर करती हूँ कि गुरुजी ने एक बारी मेरे को अभी पीछे कुछ दिन पहले ड्रीम दिया। जो संगत इतनी बढ़ गई है ना, और कुछ संगत कुछ ज्यादा भी, मतलब जैसा गुरुजी सिंपलिसिटी हमें सिखाई है, हम तो उसमें जाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को एक ड्रीम दिया, और उसमें बताया, ये 1-2 साल की बात है, और बड़ी दूर कई जगह है, और गुरुजी आके वहां पर लेटे हुए हैं, और सिंपल सा हॉल है, और कुछ संगत बैठी हुई है। तो मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ, तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी आप कभी कभी तो बहुत बड़े लगते हो, जैसे कैलेंडर में है ना, ऐसे बात कर जैसे एक बच्चा बात करता है, मैं कह, और हम लोग इतने छोटे छोटे लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, कभी कभी मैं करके ऐसे दिखांदा। तो फिर मैंने कहा देख, मैं दिल्ली विच 2 महीने से रह रहा। उन्होंने 2 महीने बोले, 2 महीने से रह रहा, इतने 35 संगत आई है, भीड़ है सब, मेरे को बोल।
मैं कहा अच्छा गुरु जी। इतने में एक और लेडी आई गांव की मेरे सामने, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी लेकिन उसकी मेरी साड़ी पहने, सर ढके, वो मुझे याद है। तो वो कहती है गुरु जी मैं गई थी लोगों को बताने बुलाने, लेकिन कोई कह रहा है मैं माता रानी पे जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं साईं बाबा पे जा रहा हूँ, तो कोई आया ही नहीं। तो दिस इज द मैसेज कि बस पढ़ लो, एक को पकड़ लो, एक एक ओंकार, एक जगह पहुंच जाओ, सारे सब कुछ वही है, सब एक जगह माथा टेका, सब जगह माथा। आज मुझे कोई कहे कि मुझे यहाँ यहाँ इस शिवलिंग पे जाना, उधर शिवलिंग पे जाना, मैं कहती मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। बस गुरु जी के मंदिर देख लूं, नहीं जा पाऊंगी तो उस दिन मैं बाहर से मत्था टेक लूंगी, शिवलिंग की तरफ देख लूंगी, मेरे लिए मेरा वही सारे तीर्थ है। तो अगर गुरु जी को इस तरह से ऐसे ही एक गुरु जी ने एक बार और मुझे बोला था, कहते उस दिन थर्सडे का दिन था और सारे समाधि विधिवत हो चुका था गुरु जी का, और सब जगह भोग पड़ते हैं जैसे सब जगह होता है। गुरु जी तब भी मुझे गांव में मिले थे, मुझे 2-3 बारी गांव के सपने दिए, तब मैं ये शिवानी के पास पहुंची थी। गुरु जी के सपने स्वप्न नहीं है, ये हकीकत होती है, ये आप सोच लीजिए। और उसका मैंने किसी से पूछा नहीं था, अपने आप आंसर गुरु जी ने जब मुझे शिवानी से मिलाया तब मुझे पता लगा कि ये सपने का मतलब ड्रीम में मुझे दिखा दिया। तो उस दिन भी मैंने यही देखा कि गुरुजी मैं गांव में हूँ और गुरुजी एक रिक्शा आके बोला, रिक्शे वाले, मैंने बोला रिक्शे वाले मुझे ले चलो, तो गुरुजी रिक्शे वाले की जगह गुरुजी थे, और गुरुजी पिंक स्ट्रॉबेरी कलर की शर्ट पहने हुए और बैठे हुए हैं और मेरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। हल्की हल्की सी दाढ़ी निकली हुई है गुरुजी की। तो मेरे को, मैंने देखते ही कहा गुरुजी आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए, और मैंने उनके पैर छू लिए। तो गुरुजी कहते हैं मैं ना अब 1 हफ्ते से भूखा हाँ। तो मैं रोने लगी, गुरुजी 1 हफ्ते से भूखे हैं, और मैंने अपनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ड्रीम में, और मैं किसी आंटी से बोल रही हूँ आंटी मेरे को 1200 रुपए दे दो, मेरे गुरुजी भूखे हैं, मुझे उनको खिलाना है, ऐसे करके। गुरुजी कहते हैं मैं आता हाँ, आता हाँ। फिर गुरुजी चले गए। मैं उस समय बसंत कुंज की बात है, मैं उस समय बहुत शाम का टाइम था, दोपहर का टाइम था और बहुत बारिश वारिश का मौसम हो गया था। तो मैं सो रही थी और मैं रियल में रोने लगी, मैं ड्रीम में रो रही थी। मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे से आए कि क्या हो गया, क्या देख लिया, क्या रो रही हो, क्यों रो। मैं 10 मिनट तो उनसे बात ही नहीं कर पाई कि मैं रोने लगी कि मैं गुरुजी मेरे भूखे हैं, क्या हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया इन चीजों का। गुरु जी को सिर्फ भाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये दिखावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने, मैं तो ये सोचती हूँ जो मानसिक पूजा, जैसे आज शिव पुराण में भी था, मानसिक पूजा करके भी हम, एक गरीब इंसान मानसिक पूजा करके भी उसको आगे गुरु को सब कुछ अर्पण कर सकते। हम क्या है, क्या लेके आए, क्या लेके जाए। गुरुजी हमें भक्ति की राह पे जोड़ने आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, शुक्राना, दिन रात शुक्राना। गुरुजी से बख्शो और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। संगत इतनी प्यारी आसपास संगत थी जिससे हम आगे बढ़ पा रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे से समझ के हम आगे सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी।